दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको गूगल पे जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। ठीक है, तो आप किसी भी लिंक पर जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाना है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करना है। वो चाहे एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 हो, ये अभी लेटेस्ट चल रही है। टैली टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने हाउ टू क्रिएट पासवर्ड ऑफ टैली, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको स्कूल सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं, या आप सेल इनवाइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं, एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। टीडीएस से संबंधित है, ई वे बिल प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड लर्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए पाइथन, टैली ये काफ़ी पॉपुलैरिटी पर है। और अब मैं कुछ ही दिनों बाद आप लोगों के लिए एक्सेल की भी सीरीज लाऊंगा। जी हाँ, तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक यूट्यूब पर मैक्सिमम चीज़ें अपलोड नहीं हुई होंगी। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप लोग वीडियो देखिए। हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब पे चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल पे देखा, आज हम लोग एक्सेल से टैली में डेटा को इंपोर्ट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट सेंटर का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक एक्सेल सीट की, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमें टेम्पलेट की, ठीक है। ये टेम्पलेट देखिए दोस्तों, जहां पर आपकी टैली प्रोग्राम सेव हो वहां पर कॉन्फ़िग का एक फोल्डर होता है और एक एक्सेल मैप्स, ठीक है। इन यहाँ पर अभी एक टेम्पलेट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे बनेगी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है और जो नए व्यूअर्स हैं वो भी जान जाएंगे, ठीक है। तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी अगर हमें अपना एक्सेल डेटा टैली में इंपोर्ट कराना है। और दोस्तों, ये टैली प्राइम 4.0 या उससे अबव वर्जन के लिए है। अगर आपको इसके बिलो वर्जन में इंपोर्ट करना है तो आप मेरा हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल डाटा इनटू टैली यूजिंग पाइथन की एक पूरी की पूरी मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, वहां पर जा करके आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं और फिर टैली का कोई भी वर्जन हो उसमें एक्सेल के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेन विषय है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, है ना। जब हम लोग कोई एंट्री करते हैं, मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग पेमेंट में ही करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इनको हमने पेमेंट दिया 1400 रुपये। तो जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर भी पूछता है ना। तो जरा इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए वाउचर की डेट, वाउचर टाइप यहाँ भाई साहब फिक्स है, पेमेंट है तो वो हम लोग अपना फिक्स कर लेंगे। पार्टी नेम AG1, ठीक है। कॉस्ट सेंटर हमने फिक्स कर लिया, ठीक। अमाउंट फिक्स कर लिया और किसके थ्रू पेमेंट करेंगे, मान लेते हैं कैश के थ्रू। नरेशन फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की एंट्री को हम लोग एक्सेल से टैली में कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं विथ मैपिंग, आज हम लोग देखेंगे। इसके लिए दोस्तों, जहां पर हम लोगों की ये एक्सेल फाइल सेव है, उस फाइल पाथ को कॉपी करके हम लोग सबसे पहले मैनेज में आएंगे, मैपिंग टेम्पलेट और क्रिएट पे, ठीक है। ये दोस्तों मेरी यही एक्सेल फाइल है, पेमेंट VCH, है ना, कॉस्ट सेंटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये टेम्पलेट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है।
अच्छा, अब इसमें जितनी सीटें होंगी वो सीट हमको यहाँ पे शो होगी। तो इसलिए ना दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा सीटें हैं और आपका डाटा किस सीट में है ये टैली को बताना पड़ेगा। तो चलिए भाई, सीट 1 में है। ठीक, अब आप यहाँ पे उस टेम्पलेट का नाम दे सकते हैं जो यहाँ पर आकर के सेव होगी। तो हम लोग दे देते हैं VCH और CC मतलब कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब टाइप ऑफ ओ, दोस्तों ये मैंने गलत ले लिया, पता कैसे चला? हमें तो वाउचर इंपोर्ट कराना है। ये देखिए यहाँ पर भी मास्टर्स और लिस्ट ऑफ मास्टर्स ही शो हो रहा है ना, तो हम लोग गलत जगह आ गए भाई। कोई दिक्कत नहीं, ऑल्ट ओ करेंगे। अब ट्रांजेक्शंस सॉरी मैनेज मैपिंग टेम्पलेट और ट्रांजेक्शन की टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका नाम VCH कॉस्ट सेंटर। अब देखिए ये ट्रांजेक्शंस की टेम्पलेट बन रही है और यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाउचर की फील्ड भी शो होने लगी है। तो हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ वाउचर हमारा पेमेंट है ना, तो ऊपर वाले में ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाउचर टाइप नेम जो कि मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब वाउचर टाइप नेम क्या आपकी एक्सेल सीट में है? नहीं है भाई। डेट है, डेबिट लेजर है, कॉस्ट सेंटर है और अमाउंट है ना। तो जितने हेडिंग्स हमारी एक्सेल सीट में थे, ठीक है, जितनी हेडिंग्स, मैंने इसको छोटा कर लिया, जितनी हेडिंग हमारी एक्सेल सीट में थी वो यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन वाउचर टाइप हमने नहीं लिया था। तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू, तो इसके कंसर्न में, वाउचर टाइप के कंसर्न में जितने भी वाउचर टाइप हमारी टैली में बने होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इसको टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट लिखकर, या यूं ऊपर नीचे आकर के भी सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वाउचर टाइप नेम हो गया। अब आती है वाउचर डेट। वाउचर डेट तो है भैया एक्सेल सीट में, आप देखिए ये डेट के नीचे जितनी डेटें लिखी हुई हैं ये डेट ही तो है। तो इसको हम लोग यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वाउचर टाइप नेम हो गया, वाउचर डेट हो गई। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग टॉप लेजर की तरफ। देखिए, आप टैली की अगर टेम्पलेट बनाना सीख रहे हैं तो एक को टॉप लेजर कंपलसरी है। ठीक है, और बाकी को बॉटम में रख लेंगे। तो टॉप लेजर आपने जब भी पेमेंट किया होगा सिंगल एंट्री मोड में तो सबसे पहले बैंक पूछता है, तो वो टॉप लेजर हो गया ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टॉप लेजर। ये देखिए, पार्टी, कैश, बैंक एंड सो ऑन। ठीक है, टॉप लेजर में लेजर नाम, भाई बैंक का नाम या कैश का नाम तो हम लोग फिक्स्ड कर लेंगे। अब ये देखिए जितने लेजर खुले हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, हम कैश से फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब लेजर का अमाउंट, तो ये लेजर का अमाउंट तो हम लोगों ने अपनी एक्सेल सीट में ये हेडिंग दे रखी है। ठीक है, अब जो हेडिंग देंगे वो हेडिंग यहाँ पर शो होगी। अब दोस्तों ये डेबिट होगा कि क्रेडिट ये भी तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, इसको स्पेसिफिक, या तो आप एक्सेल सीट में लिखें डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो वो गलत काम हो जाएगा, है ना। हम लोग भाई एक रो को पूरा डेबिट करना है, एक को क्रेडिट पूरा करना है, तो हम एक एक्सेल सीट क्यों बनाए, है ना, कॉलम। स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू, पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट होगा। अच्छा, टॉप लेजर में कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब हम लोग आ जाएंगे बॉटम लेजर में। बॉटम लेजर में आने के बाद लेजर का नाम, ठीक है, और ये लेजर का नाम किसको पेमेंट हो रहा है दोस्तों, किसके नीचे लिखा हुआ है, DR_LED के नीचे, है ना। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद फिर लेजर अमाउंट, लेजर अमाउंट वही होगा भाई, है ना। अच्छा, अब ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू और डेबिट होगा। ठीक है, अभी इसको बंद नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एलोकेशन पर भी तो आएंगे, है ना दोस्तों। तो कॉस्ट सेंटर एलोकेशन फॉर कॉस्ट सेंटर ले लेंगे और ये कॉस्ट सेंटर का नाम, और फिर इसके बाद आप फिर से कॉस्ट सेंटर टाइप करेंगे, कॉस्ट सेंटर एलोकेशन फॉर अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट ये ले लेंगे। इसके बाद इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। अब इस
को एक बार आप लोग अंडरस्टैंड भी कर लीजिए। वाउचर टाइप नेम हमने फिक्स रखा, क्यों? क्योंकि एक्सेल सीट में था नहीं, और पेमेंट से फिक्स कर दिया। वाउचर डेट एक्सेल से ही हम लोग लेकर के आए। फिर यहाँ टॉप लेजर में लेजर नेम जो था वो फिक्स्ड कर दिया, कैश। लेजर का अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे ये ले लिया, लेजर अमाउंट डेबिट है या क्रेडिट, उसको क्रेडिट कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब हर वाउचर के ट्रांजेक्शन में ऊपर वाला क्रेडिट होगा, नीचे वाला डेबिट होगा। अच्छा, अरे एक चीज तो भूल ही गए, नरेशन नहीं लिखा ना, तो आप लोग यहाँ पर आइए और इसके नीचे भी कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे ये क्या सीक्वेंस से नहीं हो रहा है, अभी देखिएगा दोस्तों, मैं नरेशन लिख देता हूँ, ठीक है, वाउचर नरेशन, और फिक्स्ड वैल्यू कर देता हूँ कि पेड, है ना, और एंड ऑफ लिस्ट। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। वाउचर नरेशन की आप पोजीशन देख लीजिए, सबसे लास्ट में है, ठीक है, सेव हो गई टेम्पलेट। अब आप यहाँ आएंगे तो ये देखिए हमारी टेम्पलेट भी हो गई और ये हमारी एक्सेल सीट भी मौजूद है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं कोई गलती भी अगर आपसे हो जाए उसको बनाने में, तो आप मैनेज में जाएं, मैपिंग में जाएं, अल्टर में जाएं, ठीक है। तो आप किस को अल्टर करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो जितनी भी यहाँ पर फाइलें होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, है ना। इनको सेलेक्ट कर लेंगे एक्सेल सीट और अपनी सीट, ये बताएगा कि भैया बन चुका है, कहते हो ठीक है बन चुका, हमें एडिट करना है। तो ये देखिए वाउचर नरेशन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऊपर हो के आ गया है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई करेक्शन करना हो तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। हम लोग ये सारी चीजें विथ कॉस्ट सेंटर इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो सिंपली इंपोर्ट में आएंगे और मास्टर्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शंस इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एक्सेल सीट ले लेंगे और हमारी टेम्पलेट, ये प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, जी हाँ, हम लोग इसकी इंपोर्ट समरी का प्रीव्यू ले लेते हैं। बैकअप अगर चाहिए तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नो रखिएगा, इंटर। और ये देखिए पूरी समरी दिखा देता है कि 8 पेमेंट वाउचर थे, और जो कि आप लोग बिल्कुल श्योर हैं कि ये 8 के 8 वाउचर इंपोर्ट हो जाए। जी हाँ, हम लोग श्योर हैं कि ये 8 के 8 वाउचर इंपोर्ट हो जाए। तो मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या कॉस्ट सेंटर आया है भाई। जी हाँ, ये देखिए कॉस्ट सेंटर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कॉस्ट एलोकेशन की भी एंट्री करना सीख ली। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज दोस्तों एक ये बचेगी कि अभी इसमें बहुत सी चीजें होना बाकी है। कभी कभी कंडीशनली कॉस्ट सेंटर लगाना, ये लेजर का नाम हो तो ये लगे, अगर अमाउंट इतने से कम हो तो ये हो जाए, है ना, कॉस्ट सेंटर की वैल्यू। तो उसमें कहीं ना कहीं पाइथन को आना ही पड़ेगा, है ना। तो जब पाइथन आएगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी का ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। और अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।